दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने पर मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथों को 18,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने जैसे महिला सम्मान और संजीवनी योजना को पुलिस भेजकर रोकने की कोशिश की, वैसे इसको रोकने की कोशिश न करे, पाप लगेगा। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल की घोषणा की आलोचना करते हुए कहा है कि चुनावी हिंदू केजरीवाल ने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले और उनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है। बीजेपी के रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक्स पर लिखा, पिछले 10 वर्षों से इमामों को खुश करने के लिए हर महीने 18,000 रुपए वेतन वाली आप सरकार को चुनावी मौसम में अब पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद आई है। 10 साल तक मौलवियों को वेतन देने की बात कही, तब पुजारी और ग्रंथियों की याद नहीं आई। वैसे आलोचनाओं के बावजूद केजरीवाल के इस फैसले की वजह क्या है, इस योजना से जुड़े पक्ष इसके बारे में क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए कुछ विशेषज्ञों की बातचीत को हम साझा करते हैं। आमतौर पर नेताओं और राजनीतिक दलों की घोषणाएं आने वाले चुनाव की दस्तक होती हैं। इस घोषणा को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट शरद गुप्ता ने कहा है कि इस घोषणा का मतलब सीधा है, जनवरी फरवरी में चुनाव है तो पुजारियों को भी खुश कर लो। शरद गुप्ता ने कहा कि इतने सालों से उनको पुजारियों की याद नहीं आई। उनकी सरकार 2013 में पहली बार बनी थी। अब 2024 के दिसंबर, वो भी 30 दिसंबर को उनको पुजारियों की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले क्या पुजारी नहीं थे, यह सब आखिर में क्यों हो रहा है। उनकी सरकार बने तो 10 साल हो गए हैं, अब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि चुनाव है। मगर अभी यह सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की इस ताजा घोषणा से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ेगा। इस पर सीनियर जर्नलिस्ट शरद गुप्ता कहते हैं कि उनके हिसाब से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा, वैसे तो आजकल कुछ पता नहीं चलता है, कभी कभी ऐसी बात का भी फायदा हो जाता है जो आप सोचते भी नहीं है। उन्होंने इसलिए भी किया है कि फायदा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आखिरी मिनट में आप कोई घोषणा करें और उसका आपको फायदा हो। सीनियर जर्नलिस्ट शरद गुप्ता ने अपनी इस बात को लेकर यह तर्क देते हैं कि यदि आम आदमी पार्टी अपने आप को हिंदू पार्टी सोचकर ऐसा कर रही है, तो बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी कभी भी हिंदू पार्टी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों 2 योजनाओं की घोषणा की थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चला जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इन योजनाओं को रुकने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। अभी आपने देखा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 योजनाओं की घोषणा की थी। पहली योजना है महिला सम्मान और दूसरी योजना है संजीवनी योजना। मगर दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन योजनाओं को खुद से अलग कर लिया है। दोनों विभागों ने अखबारों में नोटिस जारी किए। इसमें कहा गया है कि लोग किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की बातों में आकर फॉर्म पर दस्तखत न करें। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस योजना के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी इकट्ठा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने बीजेपी के दबाव में जांच के आदेश दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी, उपराज्यपाल और अमित शाह इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं। मैं उर्वी आपके साथ और आप देख रहे हैं जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।